नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और आज एक ऐसी चर्चा लेकर आपके सामने आए हैं जो इन दिनों समाज को खोखला करने का काम कर रही है। अगर हम बात सामाजिक बुराइयों की करें तो जुआ, सट्टेबाजी या फिर इस तरह का जो भी अपराध है उसे समाज में काफ़ी बुरा माना जाता है और कहा जाता है कि बच्चे, युवा हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों, सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इन दिनों अगर हम आप बात करें, उदाहरण देकर अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप कहीं किसी जगह पर बैठकर ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं तो वो गैर कानूनी है, उस पर पुलिस आपको पकड़ सकती है। लेकिन यही सट्टेबाजी अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे तो उसकी कोई भी धरपकड़ नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स जो हैं वो इसे प्रमोट कर रहे हैं। इसी सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ समाज सेवी अनुभव अग्रवाल मौजूद है। सर, स्वागत है आपका देश प्रदेश में। अनुभव जी, समय समय पर आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो आज की डेट में हमारी जेब में आ गया है। जुआ, सट्टेबाजी अगर हम कमरे में कहीं करते हैं, फिजिकली करते हैं तो पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है, वहीं ऑनलाइन में ये सब जायज़ दिखाया जा रहा है, टीवी पर भी प्रमोट किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इसे? सबसे पहले मैं देश प्रदेश खबर का धन्यवाद करता हूं, हार्दिक आभार कि आज के एक पवित्र दिवस पर 2 अक्टूबर का दिन, गांधी जयंती पर अपने एक स्टूडियो में निमंत्रण देना और अपनी बात रखने के लिए उन्होंने न्योता दिया। काफ़ी समय से एक बात चर्चा में रही या हमारे मन का एक विचार था कि हम अगर पेपर को देखें, जैसे अभी आपने बात की कि मैच शुरू होते हैं, मैच हो या एशियन गेम्स हो या क्रिकेट मैच की वर्ल्ड कप हो, एशियन कप हो या और गेम हो, आप उन दिनों में अखबारों में पढ़ेंगे कि 4 लोगों को उठा लिया गया बाज़ार में से, वो सट्टा खेल रहे थे। अगर आपको पता लगेगा वो सट्टा क्या कर रहे थे, वो 5 रुपये का, 10 रुपये का सट्टा वो खेल रहे थे। ठीक है, सट्टा करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बुराई है, सामाजिक बुराई है, उससे हमें बचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन के नाम पर एक ऐसा सट्टा बाज़ार में लीगल हो गया है जिसको कि सबसे पहले तो हमारे बच्चे, जिनके लिए इतना इजी हो गया, पहले जो सट्टा था जो कि हम इलीगल मानते थे, उस तक पहुंचना किसी बच्चे के लिए, नौजवान के लिए बहुत मुश्किल काम था। पता ही नहीं लगता था कौन कहाँ शहर में क्या कर रहा है, कहाँ पे होगा, उसको एक चैनल को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब इसी मैच को, जिसके लिए मैच फिक्सिंग के लिए या मैच के सट्टेबाजी के लिए जो बहुत बड़ा अपराध था, जिसको कि हमारे बीसीसीआई ने या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसको बुरा माना, उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास इतने सालों से होते रहे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इस डिजिटलाइजेशन के युग में अचानक ऐसी ऐप आ गई कि जिस ऐप से किसी को भी किसी भी समय सट्टा करना बड़ा आसान हो गया है। उसको एक थोड़ी कमाई के लालच में, वो उल्टा कमाई तो क्या होती है सट्टे में तो पता ही है, कभी कमाई नहीं होती, उल्टा उसको अपने घर से देने पड़ते हैं, तो वो बच्चे और नौजवान इसके आदी होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए इसमें दूसरी बुराई ये होगी कि इसको प्रमोट करने के लिए जो हमारे आदर्श लोग हैं, जो हमारे आइडियल लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, टेनिस स्टार्स हैं, वो सब इसकी ऐड कर रहे हैं। बहुत तरह की ऐप है, जो कुछ ऐप्स तो हमारे प्लेयर्स की टी शर्ट पे लगी रहती है। तो उससे क्या लगता है, रोकना तो क्या हुआ, इसको प्रमोट हो रहा है, बढ़ावा दिया। तो इस तरफ हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर सरकार को या इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अनुभव जी, जो मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अब घातक भी बनते जा रहे हैं। पहले पता होता था कि अगर किसी गली मोहल्ले में कोई गलत एक्टिविटी है तो आस पड़ोस के लोग बता देते थे कि आपका बच्चा वहाँ गलत है। अब घर में आपके बगल में बैठा बच्चा अगर सट्टा लगा रहा है इन ऐप्स के थ्रू तो भी नहीं पता चलता। देखिए, अब हम कहें कि ये जो एडवांस युग है, मोबाइल का युग है, लैपटॉप का युग है, डिजिटल दुनिया है, उसको रोका नहीं जा सकता। हम इसमें ये कहते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सुंदर लाइन बोली एक बार, वी शुड बी मॉडर्न बट नॉट वेस्टर्न। हमें मॉडर्न तो होना है, हमें आधुनिकन तो अपनाना पड़ेगा, हमें सारे गैजेट से अपडेट होना चाहिए, लेकिन उसका आदी नहीं बनना। हमें वी शुड बी मॉडर्न बट नॉट वेस्टर्न, पाश्चात्यकरण को नहीं अपनाना। अब ये पाश्चात्यकरण है कि हमने मोबाइल ले लिया लेकिन उसमें गंदी ऐप होगी या उसमें सट्टे की ऐप होगी या उसमें एक ऐसी गेम्स भी आई थी कि जिसको करते करते बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता था, वो धीरे धीरे सुसाइड की तरफ प्रमोट हो जाता था। इस तरह की गेम भी आई हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी से बच्चे को अपडेट होना चाहिए, नहीं तो आउटडेट हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा ना हो कि वो करते करते उसका आदी हो जाए, चाहे वो सट्टे का आदी हो, चाहे वो गलत तरह का अपनी छोटी एज में बड़ों की तरह व्यवहार करने की बात हो, या डिप्रेशन की बात हो, या वो अपना जो समय उसने आउटडोर गेम्स में निकालना है या स्टडीज़ में लेना है या उसने माँ बाप के साथ समय बिताना है या वो खाना खाने का समय है, वो सब उसने ख़राब कर दिया।
ये चीज़ों से बचने के लिए हमें जो हम कहते हैं कि ये उपकरण है, जो एडवांस उपकरण है, उनका आदी नहीं होना, उनका यूज़ करना है, नॉट मिस यूज़। अनुभव जी, अब वर्ल्ड कप आ रहा है क्रिकेट का, टीमें बनेंगी पुलिस की, जिले में भी छापेमारी होगी, हर जगह ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें तो बहुत जगह पुलिस जो है वो एक्टिव होगी, केंद्र से भी गाइडलाइन आएगी कि सट्टेबाजों पर नजर रखी जाए। तो क्या लगता नहीं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं जिन्हें आप वैलिड मान रहे हैं, तो इन पर भी कोई शिकंजा कसने के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए? जिस बात को हमने शुरुआत की उस बात का अंतिम जो मैं कहता हूँ कि इसके उपचार यही है, ना कि हम उनको भी पकड़ें, लेकिन अगर हम सारी पुलिस, सारा सिस्टम पूरी स्टेट का लग जाए तो अगर दूसरे सट्टेबाजों को पकड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। और दूसरी तरफ एक ऐप के थ्रू, एक ऐप, मैं सारी ऐप की बात नहीं कर रहा, अगर एक ऐप की बात करी जाए तो उसमें भी करोड़ों रुपए का सट्टा एक दिन में चलता है। तो ये तो कई गुना बड़ा सट्टा है, इसके ऊपर जरूर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम एक अच्छा सुंदर भारत जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हमारा जो युवा है, जो देश का भविष्य है, अगर वही अपना समय इसमें निकाल लेगा और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो हम उसको जिस तरह का उसको बनाना चाहते हैं, जिस तरह के उससे भारत निर्माण की आशा करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अनुज जी, पहले हम देखते थे क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते थे, पेप्सी, कोको कोला या टाटा है वो स्पॉन्सर करते थे इंडियन जर्सी को, इंडियन टीम को। अब जो नज़र आता है वो कंट्री के नाम से ऊपर इन सट्टेबाजी ऐप्स का नाम नज़र आता है। तो क्या लगता है कि ये सरकारों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा? देखिए, ऐड तो ये इंटरनेशनल ऐड है, ये ऐड वही करेगा कि जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। जो लीगल काम होते हैं उनमें भी कमाई होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड सिस्टम होता है उनका। लेकिन ये जो ऐप हैं, ये रातों रात अमीर बनने की ऐप हैं। जो इनके प्रमोटर हैं वो भी करोड़ों रुपए एक एक दिन में कमाते हैं, तो वही इतनी बड़ी ऐड के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए देखते ही देखते पिछले 4-5 साल में अगर आप देखोगे IPL की सारी एड्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऐप, सारी गेम्स की ऐप जो ऐड हैं, वो इससे रिलेटेड ऐप जो हैं, चाहे वो सट्टे की ऐप हैं या और गलत दिशा में ले जाने की ऐप हैं, या पहले भी कुछ ऐप बनी हैं जिससे जो चाइना की ऐप, टिकटॉक जो ऐसी कुछ बैन की गई सरकार ने, वो रातों रात अमीर बनने की है, वो ज़्यादा बड़ी ऐड दे रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई उतनी है, उनमें सब कुछ ही कमाई है। इसलिए इनके ऊपर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। जी, बॉलीवुड स्टार्स और जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनका इन ऐप्स को प्रमोट करना, एक टीवी पर ऐड चला दी जाती है, अंत में बोल दिया जाता है कि इसमें वित्तीय जोखिम है। ये कितना सही है कि जिन्हें आप रोल मॉडल मान रहे हैं, चाहे आज हमारे क्रिकेटर्स हों, बॉलीवुड स्टार्स हों, वो इस तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? तो ये लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक यूथ को मिसगाइड करने की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम से यूथ, क्योंकि पहले तो जो ऐप है जिसमें कि वो घर बैठ के अपनी गेम खेल लेता है और उससे वो इनकम ले लेता है, पहले तो वो अपने आप में वही बहुत बड़ी, क्योंकि इजी प्रोसेस है, इजी अवेलेबिलिटी है, इजी एक्सेस है। लेकिन अगर उसका जो आइकन है, उसका जो एक आइडियल मॉडल है, वो उस बात को कहेगा, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, या बॉलीवुड का स्टार है, या क्रिकेट स्टार है, वही उसको कहेगा कि ड्रीम 11 की बात करेगा, या रम्मी अभी शुरू हो गया कि रम्मी खेलिए, उसमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं। अगर वो ही आगे कहेंगे तो ये कई गुना बढ़ने की तरफ है। और ये आप 1-2 सालों में अगर इसके ऊपर कोई इसकी सख्ताई ना की गई, इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट टाइप या कोई सरकार का कंट्रोल ना हुआ, तो ये कई गुना आगे बढ़ने वाली है। तब इसको वापसी लाना और मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये फिर माफियाओं के हाथ में चला जाता है, ये इलीगल ऐप के थ्रू काम हो जाएगा। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले कहते हैं कि अगर हमें कोई शुरुआत करनी है तो उसकी शुरुआत घर से होती है। आप सरकार में रहते हैं, सरकार का हिस्सा हैं, आप लगातार मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, उनके साथ आपकी बैठक भी होती रहती है। क्या उनसे मुलाकात करके इस तरह की कोई पॉलिसी बनवाने की बात करेंगे, या इस तरह की ऐप्स जो हैं उन पर हरियाणा में तो कम से कम रोक लगवाने की एक मुहिम शुरू होनी चाहिए? जैसे 2 मुद्दे थे, एक सट्टे वाला मुद्दा था, एक OTT प्लेटफॉर्म पे जो आज वल्गैरिटी है, या उसमें नई तरह के बच्चों को ऐसी चीज़ें जो हम समाज में एक बहुत बड़ा अपराध मानते थे, उससे ऊपर उस OTT प्लेटफॉर्म में एक स्टेटस सिंबल दिखाया गया। उस मुद्दे को लेके मैंने कई तरह की प्रेजेंटेशन, यहाँ से विधायक पहले कटारिया जी थे, उनको भी, प्रदेश स्तर के नेताओं को, सबको प्रेजेंटेशन दी कि इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन उस पर कुछ ना कुछ कानून आया भी है, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंटेशन में उसमें कुछ ना कुछ देरी है या पूरी क्लियरिटी नहीं है। अब ये जो थोड़ी दिन से लगा है सट्टे वाला, इसके ऊपर भी धीरे धीरे जैसा हो सकेगा
सरकार के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से या फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर हुआ तो बात इसकी उठाई जाएगी ताकि इस पे कहीं ना कहीं रोक लगे। अनुभव जी, इन ऐप्स का इतना ज़्यादा प्रमोट होना, इजी मनी मेकिंग ऐप हैं ये, क्या कारण मानते हैं? बेरोजगारी तो कहीं इसका हिस्सा नहीं है कि युवा घर पर बेरोजगार पड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं और एकदम से शाहरुख खान आते हैं, कोई बड़े स्टार आते हैं, कहते हैं कि ये ऐप गेम खेलिए, करोड़ों जीतिए? मेरे को नहीं लगता कि इसमें बेरोजगारी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये ऐप खेलने के लिए, सट्टे वाली ऐप के लिए तो उसको पहले ही खुद ना खुद अपने पास से पैसे भी लगाने पड़ते हैं। एक बेरोजगार के लिए नहीं लगता कि इतनी जल्दी आसान काम है, क्योंकि उसको पहले अपने वो हैंड टू माउथ है या वो माँ बाप की इनकम से अपना काम चला रहा है, तो उसको तो अपना घर गुजारा ही पूरा करना मुश्किल है। लेकिन वो जितनी भी इनकम है, उसकी थोड़ी इनकम है, ज़्यादा इनकम है, वो इन ऐप के थ्रू कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान करता है, अपने परिवार का नुकसान करता है। और गलत तरीक़ों में अगर उसको सट्टा खेलना है और उसको सट्टे की आदत पड़ चुकी है तो वो उसको पूरा करने के लिए दूसरे गलत रास्ते भी अडॉप्ट कर सकता है, जो समाज के लिए और भयावह है और ख़तरनाक है। अंत में क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? इन ऐप से किस तरह बचा जाए, क्यों नहीं इनका इस्तेमाल करें? काफ़ी ज़्यादा समाज में इस समय ये एक रिस्क के तौर पर पनप रही है। आजकल के युवाओं के लिए हम सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे पहले, क्योंकि वो भारत का निर्माण का हिस्सा बनने वाले हैं, अगला फ्यूचर है, तो वो अपने समय को पढ़ाई में लगाएं, अपनी संस्कृति को अपनाएं और दूसरों को अपनाने के लिए प्रमोट करें। इसके साथ साथ वो आउटडोर गेम्स के लिए जो कहीं ना कहीं समाज में पीछे छिप गई हैं, बाहर जाकर अगर वो गेम खेलेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए तैयार होते हैं। और आज के समाज के निर्माण के लिए, वो अपनी डेवलपमेंट के लिए उनको ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए। वो कैसे होगी कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, वो भारतीय संस्कृति को आगे रख कर चलें। वो जो बाहरी गेम है, चाहे वो मिट्टी में खेलने वाली गेम है, चाहे बारिश में खेलने वाली गेम है या कुछ भी है, इन सब को अगर वो अडॉप्ट करता है तो मैं उसको मानता हूँ ये होम रेमेडी है। पहले ज़माने में जब बच्चे गलियों में खेलते थे, सड़कों पर खेलते थे या ग्राउंड में खेलते थे, सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, कोई भी गेम खेलते थे, तो उनको उस तरह की बीमारियों से बचाव मिलता था। जो फिटनेस थी वो बहुत बढ़िया रहती थी। इसके अलावा वो जब समय अपना निकालते थे तो घर में भी माँ बाप भी उनकी तरफ से इतनी चिंता नहीं करते थे जितनी आज उनको छोटी छोटी बात पे चिंता करते हैं। तो वो बच्चा अपने आप में एक मैंने तो खुद टेनिस खेलते हुए देखा है कि जो बच्चे बहुत समय टेनिस के लिए निकालते थे, मिट्टी में खेलते थे, उनको चोट का प्रभाव नहीं आता था, उनको जल्दी जल्दी वायरल इन्फेक्शन नहीं होती थी, और इसके अलावा वो अपने नंबर दूसरे बच्चों से ज़्यादा लेके आते थे। तो ये इस तरह का जीवन अगर बच्चे जिए, मोबाइल से अपडेट होना है उनको, मोबाइल नहीं छोड़ना, लेकिन मोबाइल का यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना है, एक लिमिट तक करना है। खेल कूद क्या है, बच्चे के खिलने के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का जीवन अगर वो जिएंगे तो एक अच्छे सुंदर अपने भी भविष्य का और अपने देश के भविष्य का, अपने परिवार के भविष्य का निर्माण करेंगे। सर, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर यही कहना है कि मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल से अपडेट रहिएगा और मोबाइल को ज्ञान के लिए अपने इस्तेमाल कीजिएगा, इसका मिसयूज मत करिएगा और इसके साथ साथ मोबाइल की गिरफ्त में आपको हरगिज़ नहीं आना। ये आज की चर्चा हमने इसलिए रखी थी क्योंकि 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इस बार भारत में होने जा रहा है और सिर्फ 6 दिन जो है वो बाकी बचे हैं वर्ल्ड कप की शुरुआत में। तो कहीं ना कहीं सट्टेबाजी की जो ऐप्स हैं उन पर तरह तरह के हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन में ऑफर्स तक आने लगे हैं, टीवी पर इन्हें प्रमोट किया जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं समाज में युवाओं के ऊपर एक सीधे तौर पर टारगेट युवाओं को किया जा रहा है कि आप लोग जो है आसानी से घर बैठे अपने कमरे में बैठे हुए, चाहे आप घर पर हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से इन सट्टेबाजी ऐप का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी सरकार से भी गुजारिश है, सरकार के नुमाइंदों से भी गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान जरूर दें ताकि देश का, जिसे आप भविष्य कह रहे हैं, युवा, वो इसकी गिरफ्त में ना फंसें और देश की जो नींव है वो ना हिले।